हाय एवरीवन। तो आज वाले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, जो कि बेस्ड है आपका प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर बेस्ड। ओके, तो आइए ज़रा क्वेश्चन रीड करते हैं। हाँ जी। तो क्वेश्चन कह रहा है 29, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। दियर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। और ये क्वेश्चन 2016 में एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। तो क्वेश्चन में आपका लेफ्ट साइड क्रेडिट्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल, जर्नल रिजर्व और कैपिटल अकाउंट। जैसे जर्नल रिजर्व देगा तो याद रख लेना, जर्नल रिजर्व को ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इफ़ नथिंग इज गिवन। आगे है एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लान, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। फिर कह रहा है 1 अप्रैल 2015 को ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली। इक्वली का मतलब है 1:1:1 और पहले 3:2:1 था। तो ये आपका ओल्ड रेशो है और ये आपका न्यू रेशो है 1:1:1। फॉर दिस इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। वैल्यूड गुडविल है 1,50,000। उसके अलावा लैंड विल बी वैल्यूड एट 80,000, बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, क्रेडिटर्स 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अब ये इंपॉर्टेंट रख लेना, ये वाला कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। क्या कन्फ्यूज़न होता है? ये कह रहा है नॉट लाइकली टू बी क्लेम का मतलब होता है क्रेडिटर्स जो है आपका डिक्रीज हो गया, अब इतने रुपए से आपको क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत नहीं है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है कितने रुपए से? 6,000। एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। आगे लिख भी दिया है, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है घटाना होता है, तो आप जैसे मर्जी वैसे समझ सकते हो। तो क्रेडिटर्स आपका डिक्रीज हुआ है 6,000 से। लैंड की वैल्यू ऊपर से आपको कंपेयर करना है। लैंड जो है 50,000 का पहले था, अब 80 का हो गया है, तो लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुआ है 30,000 से। और गुडविल वैल्यूड है। और बिल्डिंग में डेप्रिशिएशन 6% से, तो बिल्डिंग का जो वैल्यू है ना 50,000, उसका 6% निकाल दो आप। ठीक है, 6% निकालोगे तो 5×6=30, तो 3,000 से इसको डिक्रीज करना है। डेप्रिशिएशन का मतलब डिक्रीज। ओके, और आपको कह क्या रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आइए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम आसान सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो इसके लिए मैं पहले फॉर्मेट बना देता हूँ तीनों, फिर उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, तो मैंने ये फॉर्मेट आपके लिए बना दिया है। एक तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ साथ में बैलेंस शीट भी बनानी। तो मैंने तीनों का फॉर्मेट बना लिया है। आपने भी क्या करना है, एक पेज में रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना है, और दूसरे पेज में आपको दूसरे पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना, और साथ में उसके नीचे आप वर्किंग नोट्स लिख लेना। तो जो भी वर्किंग्स आप करोगे वो वर्किंग नोट नीचे आएगा। ओके, ठीक है सर। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं ज़रा। क्वेश्चन 29 था। हाँ जी, क्वेश्चन 29 था अपना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों अकाउंट बनाना है ना, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, तो तीनों का एक ही साथ फॉर्मेट बना लेना, उससे टाइम सेव होता है। अदरवाइज आप दूसरा मेथड, पहले रिवैल्यूएशन बनाओ फिर पार्टनर्स कैपिटल फिर बैलेंस शीट, आप वैसे जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंगली तीनों फॉर्मेट पहले बना लो, उससे टाइम भी सेव रहता है और गलती होने के चांसेस कम रहता है। जो अमाउंट जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ लिखते चले जाना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में से तो एक तो जनरल रिजर्व है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो कि कैपिटल में चला जाएगा डायरेक्टली। उसके अलावा कैपिटल है तो इसका बैलेंस बी डी, तो ये लिख लो बैलेंस बी डी। तो मैंने क्या किया, 1,50,000 और 25, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ गए हम लोग। ये रिवैल्यूएशन है और पार्टनर्स कैपिटल है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या किया, 1,00,000 रुपये, 50,000 और 25,000, ये तीनों का बैलेंस बी डी लिख लिया, बाय बैलेंस बी डी। ओके, और साथ में उसने बोला था रिजर्व, तो रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटना होता है। जर्नलिटीज़ याद है ना, रिजर्व जो पुरानी चीज़ें होती है ओल्ड रेशो में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। 30,000 को ओल्ड रेशो 3:2:1 में बांटोगे तो कितना कितना आ जाएगा, 1/6। तो 30,000 है ना, तो 5 इंटू 30,000, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 6×5=30, तो 5,000, 10,000 एंड 15,000, 5, 10 एंड 15,000। तो ये इसका आपका अमाउंट आ जाएगा। ये 50,000 है और ये 25,000 है। भाई इसको सही से लिख लेना। हाँ जी, अब हम लोग बढ़ते हैं कितना, नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो एसेट साइड कह रहा हूँ, लायबिलिटी साइड में हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में लिख दिया बी डी। लेफ्टी साइड में कोई ऐसा आइटम है नहीं जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाएंगे, और साथ में कह रहा है गुडविल। तो गुडविल के लिए तो गेनर टू सैक्रिफाइजर होता है, तो इसके लिए आपको वर्किंग में सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, तो लैंड इंक्रीज हो गया है 30,000 से, पहले ही कंपेयर करा दिया था मैंने।
भाई लैंड की वैल्यू दी हुई है 50,000 और ये कह रहा 80,000 का हो गया है, तो 30,000 से तो रीवैल्यूएशन में आएगा। तो रीवैल्यूएशन में एसेट्स इंक्रीज होता है तो आप कहाँ पे लिखते हो, बाय लैंड, 30,000 रुपये। ओके सर। नेक्स्ट कह रहा है क्या, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड 6%, तो बिल्डिंग है 50,000 का, इसका आप 6% निकालोगे तो 6 5 33,000 से आपको बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर देना है। तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट का कहाँ पे लिखोगे, आप लिख लोगे डेबिट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, जेनेटिव भी बता रहा हूँ साथ साथ में। फिर 6,000 क्रेडिटर्स को डिक्रीज करना है, तो क्रेडिटर डिक्रीज होता है 6,000 से, तो आपको इस तरफ में लिखना है बाय क्रेडिटर। लेफ्टी साइड में अगर कोई डिक्रीज होता है तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखते हो बस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन के तैयार है। और गुडविल का वैल्यूएशन, तो इसके लिए आप क्या कर दोगे, गुडविल के लिए आप एक तो वर्किंग में सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल दोगे, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कौन कौन सा पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर है। तो इसका 5:, कितने दिए हुए थे, 3:2:1 और 1:1:1, तो 3/6, 2/6, 1/6 माइनस 1/3, 1/3 एंड 1/3, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 6, 3 - 2, 6, 2 - 2 एंड 2 - 1, ये आ गया आपका कितना 6, उल्टा लिख दिया ना, 1 - 2, 1 - 2, तो ये तो ज़ीरो आ गया, ये 1/6 और ये निगेटिव का 1/6, तो ये कौन हो रहा है, ये हो रहा है आपका गेन। ठीक है, ये आपका गेन हो रहा है, 1 सेकेंड देना। तो ये आपका गेनर और सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया। गेन कौन कर रहा है, सी, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए, और बी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका रेशो। अब आप यहाँ पे गुडविल में क्या लिख दोगे, गुडविल ट्रीटमेंट के लिए अब देखो ना 1/6, गुडविल की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, गुडविल की वैल्यू दी हुई है 1,50,000, तो 1,50,000 गुडविल की वैल्यू है, ये वर्किंग नोट नंबर 2। तो गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000, तो इसे आप क्या कर दोगे, 150 इंटू 1/6 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 25,000 रुपये आ जाएगा क्या। तो सी में क्या कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो सी के कैपिटल अकाउंट को, इसको ध्यान से करना, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से, अमाउंट कितना आया था, हाँ जी 30,000 रुपये, राइट ना, सॉरी 25,000, तो सी के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे आप डेबिट, और ए के कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे क्या चीज़, क्रेडिट, क्योंकि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कैसे एंट्री होता है, ये लो, इसकी जेनेटिव भी यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे आप लिखते हो क्या, सीज कैपिटल अकाउंट, अगर आप जेनेटिव लिखते तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट लिखते। अब आप इसका आसानी से आप लेज़र बना लो, तो सी में आपको डेबिट करना है, बट नाम तो आप क्या लिखोगे, सी में डेबिट करना है बट नाम तो आप क्या लिखते हो, एज कैपिटल अकाउंट ना, तो ये आपकी जेनेटिव है, इसी से हमने ये लेज़र बनाया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको ध्यान से करना है। एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट को आपने इधर पे लिखा है और सीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा है। तो सी के कैपिटल अकाउंट को आपने क्या कर दिया है डेबिट, और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट 25,000 रुपये से। तो ये हो गया आपका गुडविल का ट्रीटमेंट, बस काम खत्म। अब आपको टोटल करना है, तो हमने सारी चीज़ें कर दी एक साथ, तो रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लास्ट में कर लेंगे सारे अमाउंट, तो पहले रीवैल्यूएशन का देख लो टोटल। तो रीवैल्यूएशन में 30,000 और 6,000, ये आ गया आपका 36,000, तो 3,000 लेस कर लेंगे तो 33,000 का आपका हो गया है प्रॉफिट। चेक, क्या प्रॉफिट 33,000 आया है सर, 33,000 का प्रॉफिट आया है। इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, तो 2 आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, आप लिख लो ना, एक काम करो लिख लो, यहाँ पे आप लिखोगे 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ओके, ए, बी और सी, ए बी सी 3 पार्टनर थे, इसका रेशो कितना हुआ था, इसका 3:2:1, तो 3:2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करो 33,000 को डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा 5,500, 11,000 सेकेंड वाले का इंटू करोगे 2 से, और 3 से इंटू कर देंगे तो 16,500, तो ये आपका हो गया क्या, रीवैल्यूएशन। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब ये सेम प्रॉफिट को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे इस तरफ में, अपोजिट साइड, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में कितना कितना लिख लेंगे, 16,500,
11,000 और 5,500, 5,500। अब आपका कैपिटल अकाउंट का भी अब आप टोटल कर लोगे और टैली करा दोगे। तो टोटल करेंगे कैपिटल अकाउंट का, तो यहाँ पे कितना आया, 25 5 30 30 और ये 35,500, 35,500। बी का कितना आ जाएगा, 50 10 60 और 70, 71,000। फिर ये आएगा 1,50,000 और ये 20 50 30 40 40 50 56, 1,56,500, 1,50,000। इसका टोटलिंग आप सही से करना, ठीक है। मैं डायरेक्टली टोटल कर रहा हूँ ना, तो कभी कभी वो हो जाता है, तो आप लिख के जैसे आप करते हो प्रॉपर करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका CD तो 71,000 आ जाएगा, इसका 1,56,500 और इसमें से 25 लेस कर दो तो 10,500, ये टू बैलेंस CD। और अगर हमने सारी चीज़ें सही सही करा होगा तो आपका बैलेंस शीट जो है ना वो आपका टैली हो जाएगा। बैलेंस शीट में क्या करना है, सबसे पहले तो देखो ये बनाया बैलेंस शीट, और ये बनेगा 1 अप्रैल 2015 को, क्योंकि इसी दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। ओके, नॉर्मली 31 मार्च को बनता है, लेकिन इस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट्स लिख दो, कैपिटल अकाउंट्स ए का, बी का और सी का कितना कितना है, 156। ये जो CD आया है यही होता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में जाता है। तो 156,500, 71 10,500, 156,500, 71,000 और 10,500। टोटल हमने करा 0 0 0 6 7 और 1 8 5 और 7, ये हो जाता है 12 और 1 12 और 1 13, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, 5 6 7 8, हाँ जी 12 और 1 13 और ये रहा आपका 2, तो 2,38,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस हुआ था क्या, सर क्रेडिटर्स में 6,000 रुपये से हमने डिक्रीज़ करा है, बिल्स पेबल उतनी का उतना है। तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल तो आपका सेम रहेगा 20,000, ये ख़त्म हो गया। क्रेडिटर्स जो 50,000 का था उसमें हमने 6,000 घटा दिया है, तो ये 44,000 और ये आपका 30,000 आ गया बिल्स पेबल। इसके बाद लैंड में आप 50,000 से बढ़ा के 80 कर दिया है, तो लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। लैंड जो है 50,000 और इसमें आपने प्लस 30,000 कर दिया ना, यानी कि टोटल वो कह रहा था 80,000 का है, तो 80 लिख दोगे। जो इंक्रीज डिक्रीज हो गया है उसको रिवाइज्ड वैल्यू लिखना होता है न्यू बैलेंस शीट में। बिल्डिंग डेप्रिशिएशन हुआ है 3,000 से, तो 50,000 का था माइनस इसमें 3,000 करा है आपने बिल्डिंग, तो ये आपका आ गया है 47,000। उसके अलावा प्लांट सेम है, स्टॉक सेम है, डेटर्स बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो 1,40,000 35, 1,00,000 रुपीज़ 40 30 और 5, क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्लांट स्टॉक डेटर्स एंड बैंक। तो ये आ गया आपका प्लांट स्टॉक डेटर्स एंड बैंक। और अगर हमने सब चीज़ें सही करा होगा तो बैलेंस शीट आपका टोटल टैली हो जाएगा। कैसे चेक कर लो, 238,000 प्लस 44,000 प्लस 30,000, तो ये आपका आ गया 3,12,000। और इधर वाला भी टोटल कर लो, 80,000 प्लस 47,000 प्लस 1,40,175 175, मैंने सारे को इकट्ठा जोड़ दिया तो 2,30,000। अब देखो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट चेक कर लेने दो। तो एसेट साइड का टोटल 3,02,000 आया है, 71 10 5 ये तो सही आया है ना। यहाँ पे देख लो, लैंड की वैल्यू हो गई, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गया है, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड 150, क्रेडिटर्स आ गया है 6,000 से डेप्रिशिएट। अब यहाँ पे एक बार दोबारा से सही से कर लो, ये 1,40,000 30,000 5,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये हो गया 3,000 47 और ये 50 का 80, तो 80 47। अच्छा ये आ गया है, दोबारा से एक बार टैली कर लो, रुको 156,500 प्लस 71,000 प्लस 10,500, ये आपका आएगा 238 है, प्लस कर दो जी 44,000 प्लस कर देंगे 30,000, तो 3,12,000 कैसे आ गया चेक, एक सेकंड देना प्लीज़। क्रेडिटर है 50 का, ये है 20 का बिल्स पेबल, ये बैलेंस शीट का टोटल आया 3,02,000, ये 12 क्यों आ रहा 10,000 से, अच्छा रुको, ये 56 है ना, हमने 65, तो 56 है 71 है और 10,000 है, एक सेकंड देना। हाँ जी, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, मिला लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। ये क्रेडिटर्स में चेंज आया है 50 से -6, तो 50 - 6 44,
ये अपना सही है कैपिटल, तो इसका मतलब ये वाला देखो बिल्स पेबल जो है ना, ये जर्नल रिजर्व का अमाउंट ले लो, बिल्स पेबल 20 है, तो बिल्स पेबल आप लिख लोगे 20,000, तो ये आपका 3,02,000 आ गया। अब एसेट साइड में एक एक करके चेक कर लेते हैं, आ जाओ। लैंड बिल्डिंग 80,000 का 80 लिख लिया हमने। बिल्डिंग में आपका 50 माइनस 3,000 का आपने रिवैल्यूएशन में डिप्रेशन कितने से करा था सर, 3,000 से, तो इसको हमने डेप्रिशिएशन कर दिया 3,047। प्लांट कितने का है, प्लांट पहले 1 लाख का था, अभी भी 1 लाख का है। स्टॉक 40, ये 30, ये 5,000, राइट। तो ये 1,75,000 का ये पूरा आ गया, 175 प्लस 80 प्लस 47, 175,000 प्लस 80,000 प्लस 47,000, 3,02,000 ये आ रहा है टोटल। सिंपल, ठीक है ना, वही है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटलिंग में गलती हो गया था। तो ये आपका हो गया टैली बैलेंस शीट। तो ये है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। इस टाइप से हमें जब भी रिवैल्यूएशन पूछे, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ऐसे क्वेश्चंस बार बार आएगा, आगे के चैप्टर्स में भी आएगा, राइट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस टाइप से सॉल्यूशंस करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 5:3 एज ऑन 1 अप्रैल 2025। लेफ्टी साइड में एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल दिया हुआ है। फिर कह रहा है जर्नल रिजर्व है, जैसी जर्नल रिजर्व दे दे इस पर आप टिक लगा लिया करो, बिकॉज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, कुछ बोले या ना बोले, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन पे स्टार लगा लेना। वाई सर, अगर वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसका क्लेम देगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करनी होती है या लेजर में ट्रांसफर करना होता है। इसके अलावा इंप्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और सन्डी क्रेडिटर्स, ये तो जस्ट लाइक लायबिलिटीज होता है, इसको कुछ करना नहीं है। इसके अलावा डेबिट साइड यानी एसेट साइड में गुडविल भी दिया हुआ है, इसको भी टिक लगा लेंगे, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, बाकी सब चीज़ें कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। तो ये इन 4 चीज़ों पे स्टार लगा लेना, बिकॉज इन 4 चीज़ों का अपने को क्या करना होता है, अलग से ट्रीटमेंट करनी होती है। फिर नीचे कह रहा है क्वेश्चन में, ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:5। ओल्ड था 5:3 और न्यू हो गया है 3:5 एंड अग्रीड अपॉन दी फॉलोइंग। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, ये वैल्यूड गुडविल है सर। ये वाला जो गुडविल है ये अपीयर्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल, इसे क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल। और ये जो है ये वैल्यूड गुडविल है, ठीक है। वैल्यूड गुडविल के लिए गेनर टू सैक्रिफाइजर होता है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, और 3 साल की प्रॉफिट भी दे रखा है इसने, 75, 4,000 एंड 6,500। मशीनरी एंड स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000। तो जब भी आपका रीवैल्यूड का अमाउंट दे देगा तो यू नीड टू कंपेयर, मशीन की वैल्यू पहले था 38 और आज रीवैल्यू होके हो गया है आज के रेट में 45, तो ये इंक्रीज हो गया है, और अमाउंट कितना, इसका डिफरेंस अमाउंट निकाल लेना, दैट इज 7,000, ओके। और स्टॉक की वैल्यू पहले कितना है, स्टॉक 7,000 का, अब हो गया 8,000 का, तो ये 1,000 से इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन स्टॉक एंड इंक्रीज इन 7,000 से मशीनरी में। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन, देखो जी दे दिया, ये जो क्लेम है ये इससे यहाँ पे रिलेटेड है। 10,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व में अमाउंट है, और क्लेम आपका बोला है 6,000, तो ये क्लेम न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा 6,000, और बाकी का जो 4,000 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। सर 10,000 में से 6,000 क्लेम घटाया, तो ये जो 4,000 बचेगा ना उसको पार्टनर्स में बांट देते हैं, और ये जो 6,000 है वो बैलेंस शीट में, न्यू वाले बैलेंस शीट में एज इट इज़ एज अ क्लेम लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, क्योंकि क्लेम क्या है तो लायबिलिटीज़ है, ओके। दिस इज योर क्लेम। बाकी कह रहा है क्वेश्चन में, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, और किस डेट को, तो इसमें डेट 1 अप्रैल को दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 के लिए यहाँ पे लिख लो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30, ओके। तो ये हो गया 30, मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से बना दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और साथ में यहाँ पे नीचे वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग नोट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना वर्किंग्स और वर्किंग नोट, जो मर्जी आप लिख सकते हो, ओके। तो सबसे पहले आइए ज़रा, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर दोगे, तो जैसा मर्जी वैसे। अब इस वाले क्वेश्चन में मैं पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, जैसे आप करते हो। बाकी आप जैसे मर्जी, अभी ऊपर के क्वेश्चन पे आया था ना, तीनों का एक साथ लिख के जो जो आइटम जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ जी। तो रिवैल्यूएशन का पॉइंट इसमें क्या क्या गिवन है सर, रिवैल्यूएशन का पॉइंट एक तो दिया हुआ है मशीनरी वाला, एक ही दिया हुआ है रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे 7,000 से इंक्रीज़ हो रहा है आपका मशीनरी, और 1,000 से इंक्रीज़ हो रहा है आपका स्टॉक।
तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ पे है सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप यहाँ पे लिख लो मशीनरी एंड स्टॉक, तो बाय मशीनरी या मशीन और बाय स्टॉक। स्टॉक 1000 से बढ़ रहा है और मशीनरी आपका बढ़ रहा है कितने से? 7000 से। ठीक है, कैसे कैसे आया है तो ये भी मैं आपको वैसे लिख दे रहा हूँ, लिखने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। 8000 माइनस 7000 और ये आया था आपका 45,000 माइनस 38,000, ये इस टाइप से आया और टोटल आपका रीवैल्यूएशन में कितना हो गया है? 8000 का गेन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आपका कंप्लीट हो गया, 8000 का गेन। फिर यहाँ पे क्या लिख लोगे? टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये पूरा पूरा लिखना आप और फिर जाके एक्स वाई लिखना, अदरवाइज नीचे में एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो 3:2 कितना है? ओके 5:3 है। ओल्ड रेशो आपका 5:3 है, तो 5:3 में बटेगा। तो आप इस 8000 को, ठीक है, इस 8000 को आप बांट दोगे 5:3 में, तो ये आपका आएगा 5000 और 3000। कैसे आया? तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप, मैं लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। 8000 इंटू 5/8 एंड 8000 इंटू 3/8, ये इस टाइप से आया है। ठीक है सर, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका प्रिपेयर हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी, तो सबसे पहले तो आप बाय बैलेंस बीडी कितना का? 52 और 54। तो सर इसमें एक्स और वाई है, तो आपने ए बी सी डी की जगह पे एक्स और वाई लिख लेना है। सर ये लो एक्स एंड वाई, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स है, ये वाई है। 52,000 एंड 54,000। ठीक है सर, इसके बाद रिजर्व्स को, ये जितने पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है उसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांटना है। तो 5:3 में रिजर्व को बांट दो 48,000 को, सॉरी 4800 को। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिजर्व्स अकाउंट। ठीक है, 4800 को जब आप बांटोगे 5:3 में, तो ये लो 4800 डिवाइडेड बाई 8। चाहो तो आप वर्किंग नोट में भी कर सकते हो। ठीक है, इंटू 3 इंटू 6 है ना, 600 इंटू 3 तो 1800। तो ये तो आपका आएगा 1800 और जब आप इंटू करोगे 6 5 30, तो ये आएगा 3000। तो ये आपका रीवैल्यूएशन का बढ़ गया ओल्ड रेशो में 5:3 में। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, तो मैंने कहा ये 10 में से 10 मत बांटना। 10,000 में से 6,000 क्लेम है, तो 4,000 बटेगा ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, रिजर्व है, जो है वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, आप पूरा पूरा लिखना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। और कितने को? सिर्फ और सिर्फ 4,000 को बांटना है। याद रख लेना, कितने अमाउंट को बांटोगे? सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये। ये 10,000 जो था, इसमें से हमने 6,000 क्लेम लेस किया, तो 4,000 बच रहा। 4,000 को 5:3 में 4,000 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये आएगा 1500 एंड 2500। तो ये आपका हो गया ये और ये कंप्लीट। फिर उसके बाद एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड जस्ट लाइक लायबिलिटीज़ होता है, इसको कुछ भी नहीं करना। गुडविल डेबिट साइड में 8,000, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 गुडविल, ये पूरा पूरा 8,000 5:3 में बटेगा, तो 5,000 और 3,000। फिर उसके बाद है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 800, तो 500 और 300। 2 एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बैलेंस शीट का हो गया। अब नीचे आ जाओ जी। इसके अलावा बैलेंस शीट के अलावा फिर हमारा जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, इसे भी तो इस तरफ में ट्रांसफ़र करोगे आप। ये कई बार बच्चे लिखना भूल जाते हैं। तो 5,000 और 3,000, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 और 3,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया अपने पास। इसके अलावा और भी कोई आइटम है तो सर गुडविल का ट्रीटमेंट अपने को लिखना है, मशीन हो गया, क्लेम का हो गया, ये सारी चीज़ें आ गया। तो गुडविल की ट्रीटमेंट, तो गुडविल का वैल्यू करो तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू क्या होता है जी? एवरेज प्रॉफिट। अब जब वर्किंग नोट बना रहे हो ना आप, तो आपको जो है थोड़ा सा वर्किंग नोट को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो मैंने क्या करना है, वो जो 3 साल का प्रॉफिट से एवरेज निकालते हैं ना, तो उसको सीधा सीधा यहीं पे मैंने लिख लिया है और मल्टीप्लाई विथ 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का परचेज दिया हुआ है और 3 साल का प्रॉफिट 75, 4,065। तो मैंने 7,500,
4065 डिवाइड बाय, तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया और नंबर ऑफ ईयर पर्सेस 2 है तो डायरेक्टली लिख दिया। तो 7 7 14 और 18,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो ये आपका आ गया 6 2 12,000। तो ये आपका गुडविल का वैल्यू 12 आ गया। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालोगे, और जो सैक्रिफाइसिंग शेयर आएगा ओल्ड माइनस न्यू, उसमें इस गुडविल को आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो आप चाहो तो पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लेना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले आप यहाँ पे निकाल लो सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना, ओल्ड माइनस न्यू, एक्स का और वाई का। तो एक्स का और वाई का ये लो, ये था आपका 5/8 एंड 3/8, और इसने बोला है न्यू जो हो जाता है 3:5 हो जाता है, तो 3/8 और 5/8। तो यहाँ पे 8 एलसीएम हो गया, 5 - 3 और 3 - 5, तो ये 2/8 एंड 2/8, ये एक का निगेटिव आया, निगेटिव वाला क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक काम करो सर, यहाँ पे पहले आप, है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और पहले आप क्या कर लोगे, इसे जो है पहले आप ये सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लोगे, ये लो जी, और फिर उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन कर लेना। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर वाला ऊपर लिख दिया है और फिर गुडविल का वैल्यूएशन लिखा है। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर 1 नंबर में निकाल लेना आप, और वर्किंग नोट नंबर 2 में गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल का जब वैल्यूएशन करोगे तो अपने को पता है 2/8, तो 2/8 है, तो 12,000 को सीधा सीधा आप 12,000 इंटू 2/8 कर दो, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2, या यू कैन ऑल्सो 1/4 भी कर सकते हो। तो 3,000 का ये शेयर आ जाएगा गुडविल ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे 3,000 कैसे, गेनर टू सैक्रिफाइजर। अब देखो यहाँ पे गेनर टू सर आप ना जनरेटिव भी बता दो, ये लो। तो जो आप गेनर टू सैक्रिफाइजर, गेन कौन कर रहा है सर, वाई कर रहा है। तो जब गेनर टू सैक्रिफाइजर लिखते हैं ना, तो वाइज कैपिटल अकाउंट आप लिखते हो, और 2 किसका लिखोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 3,000 ये मैंने जर्नल भी बता दिया, आप इसी से आप अपना लेज़र बना सकते हो। ठीक है, तो इससे आप लेज़र कैसे हो जाएगा, वाई के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे 3,000 से, क्योंकि इसने गेन करा है। तो वाई के कैपिटल अकाउंट को 3,000 से आप डेबिट कर दो, और एक्स के कैपिटल अकाउंट को 3,000 से आप क्रेडिट कर दो। करेक्ट, लेकिन नाम यहाँ पे किसका आ जाता है सर, उल्टा लिख दिया क्या, वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और एक्स के कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। करेक्ट, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा एक्स का, एक्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे नाम आएगा बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये आपका हो गया गुडविल की ट्रीटमेंट। अब आप इसका क्या कर दोगे, कुछ नहीं, अब आपको सिंपल टोटल करना है, और 2 बैलेंस सीडी आ जाएगा, और फिर आप बैलेंस शीट बना लोगे। बैलेंस सीडी कैसे आया है, बैलेंसिंग फिगर से टोटल कर लेंगे, 52 55 55 और 6 5 60 63 65,500 65,500 माइनस 5 है, तो ये 60,000 आ गया। एक बार चेक कर लेंगे, मैंने डायरेक्टली करा है, तो अभी चेक करके वेरीफाई भी करा देता हूँ। 54, फिर ये आ जाएगा 57 58 59 70,300 70,300, यहाँ पे 300 लेस तो 64, क्या इतना ही है, एक बार पहले तो चेक कर लो। 60 और 54, ये 54 है, 64 कैसे आ गया, दिस शुड बी ओके, ये 70 नहीं है, ये टोटल शुड बी 60,300, तो 60,300, तो यहाँ पे ये 54,000 आ जाएगा। तो ये आपका बैलेंस सीडी आ गया, राइट। जो बैलेंस सीडी आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, वही आपका बैलेंस शीट में यहाँ पे बैलेंस शीट ही लिख लोगे। तो कैपिटल अकाउंट किसका, एक्स का। तो सबसे पहले मैंने कैपिटल अकाउंट्स लिख दिया है एक्स का और वाई का, 60,000 एंड 54,000, 1,14,000। उसके बाद जो पुराने बैलेंस शीट में है क्या क्या, ये कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व खत्म, वर्कमैन कंपनसेशन खत्म, इसकी जगह पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाएगा। ये भूल जाते हैं बच्चे, ये वाला भूलना मत, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने का, 6,000 का उसने क्लेम कहाँ पे, यहाँ पे बोला था 6,000 का क्लेम है, ये बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटीज आएगा।
उसके अलावा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर्स, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया था तो सेम एज इट इज़ लिख दो, 1000 और 5000, तो आपका ये 1000 और 5000, ठीक है। उसके अलावा तो ये आ गया आपका 1,26,000, 1,26,000 ये रहा ना, 1 लाख, ये 2 लाख नहीं भाई, 1,26,000, ओके। और 1,26,000 एसेट साइड भी आना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा, तो चेक। तो गुडविल यहाँ से तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अब मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक एंड बैंक, तो ये 4 एसेट्स आएगा, तो पूरा नाम लिख लो पहले, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। सर बैंक अकाउंट सेम रहेगा, डेटर्स भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, 7,000, 25,000, सर ऊपर से लिखो, ओके। मशीनरी 38 का है, अब इसकी वैल्यू हो गई है 45, और स्टॉक जो है वो 8,000 का हो गया है 6 से, स्टॉक 8,000 हो गया है भाई 6 से, और ये रहा, तो ये स्टॉक जो है आपका 8,000 है, और ये 45,000 है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, फर्नीचर 15 का और सन्डी डेटर 33 का, तो सन्डी डेटर्स नीचे लिखा गया मेरे से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 33 का, और ये फर्नीचर था आपका 15,000 का। अब ये टोटल कर लो, अपने आप आ जाएगा 45,000 प्लस 15,000 प्लस कितना है 8, 33 प्लस है 8 प्लस 33 प्लस 25, तो 1,26,000। तो दिस इज़ द करेक्ट सॉल्यूशंस। ये हमारा हो गया बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2000, यहाँ पे 25 लिख लेना, कौन सा डेट है 25, तो 25 1 अप्रैल 2015 की जगह पे 25 आ जाएगा। 1 अप्रैल इसलिए आएगा क्योंकि आज की डेट में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो ये इसका वर्किंग नोट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 30 का रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया हमने, और साथ साथ में पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा हो जाएगा 31, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं, जो कि बेस्ड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, तो आइए ज़रा पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, राम, मोहन, सोहन एंड हरी 4 पार्टनर्स है भाई, ध्यान से सुनना, 4 पार्टनर्स है, पर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2016 है, तो इसका मतलब ये एग्जाम का सवाल है, 2017 में ये एग्जाम में आया था, तो ये लगा लेना इंपॉर्टेंट, और इसमें 4 पार्टनर्स है। यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है चारों का, कह रहा है कैपिटल है चारों का, ओके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है स्टार लगा लेना सर, इसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके बारे में क्लेम भी चेक कर लेना। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, बहुत ही आसान है सर, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिर कह रहा फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3:4। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, थैंक गॉड गुडविल वैल्यू करके दे दिया भाई, सीधा सीधा गेनर टू सैक्रिफाइजर कर देना है 1,80,000। पार्टनर्स ऑल्सो अग्री द फॉलोइंग, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 1,50, थैंक गॉड सर क्लेम दिया हुआ है, तो इस क्लेम को यहाँ से आप क्या करोगे, इस क्लेम को यहाँ से 1,20 का है, और क्लेम आपका ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन में भी आएगा आपका 30, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई आपका रिवैल्यूएशन कह रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में सिर्फ 1,20,000 है, और क्लेम करने वाले ज़्यादा लोग आ गए, 1,50,000 लोग आ गए, 1,50,000 रुपये के लिए आ गए, तो 1,20,000 तो वहाँ से सेट ऑफ करेंगे, और 30,000 और हम रिवैल्यूएशन से लेंगे, तो एक तरीके से 30,000 रुपये का लॉस है अपना, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। Adjust the capital of the partners according to the new profit sharing ratio by opening partners current account, prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet। अब यहाँ पे देखना, ये जो पॉइंट नंबर बी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है आपको एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब कह रहा है एडजस्ट कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ये वाला ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे ये जो हेडिंग है ना, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो पार्टनर्स का कैपिटल होगा न्यू वाले पार्टनरशिप फॉर्म में, वो उसके रेशो के हिसाब से होगा। अभी देखो पहले इसका रेशो है 4:3:1, क्या इसकी कैपिटल रेशो में है? नहीं, क्योंकि भाई जिस पार्टनर को ज़्यादा शेयर मिल रहा है उसकी कैपिटल भी ज़्यादा होनी चाहिए कायदे से, ठीक है, ये एक्चुअली में ये चीज़ें होनी चाहिए, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए वो पार्टनर्स को कह रहा है कि भाई एडजस्ट करो, उसके कैपिटल को एडजस्ट करके जो इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें कैपिटल को लाओ, तो उसकी सीडी उतनी होनी चाहिए, तो इसके लिए अलग से एक वर्किंग नोट अपन प्रिपेयर करेंगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो फॉर्मेट बना लेंगे वही सेम क्वेश्चन नंबर 31 का फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दूँ 1 by 1, फिर पार्टनर्स कैपिटल की बात करेंगे। तो रिवैल्यूएशन के लिए इसमें कोई भी
पॉइंट दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ये जो क्लेम वाला है ना, इसी से 30,000 का आपका यहाँ पे आ जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्या रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड जो नाम है, रिजर्व नाम है तो रिजर्व, तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्ड लिखना, रिजर्व से नहीं आएगा बल्कि क्लेम। आपका क्लेम टोटल 1,50,000 का है, 1,20 तो आपने रिवोल्यूशन से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से आपने सेटअप कर लिया, तो बाकी का क्लेम 30,000 और आपका इंक्रीज हो गया लायबिलिटी। तो ये आपका क्लेम और इस बार आपका लॉस आ जाएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। 31 लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसका किसका? पार्टनर 4 हैं, राम मोहन सोहन हरि। सर राम मोहन हरि, राम मोहन सोहन हरि, तो सोहन लिख लो पहले, सोहन। क्या रेशो है? 4:3:1। ओके, क्या रेशो है? 4:3:1। तो इस रेशो में बांटना है 30,000 को, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 4, 3, 7, 10, 30,000, तो 3,000 आ गया ना, तो ये तो आएगा 3,000, ये आएगा 6,000, ये आएगा 9,000 और ये आएगा 12,000। तो दिस इज़ योर 30,000 का लॉस। ओके, तो रिवैल्यूएशन तो आपका बन गया पूरा पूरा। अब पार्टनर्स कैपिटल में आओ, तो इसमें 4 पार्टनर हैं, राम मोहन सोहन हरि, तो आपको ये 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है सर, 4 कॉलम बनाओ, तो ये लो मैंने 4 कॉलम बना देना है, थोड़ा सा यहाँ पे अपने को जगह चाहिए होगा, तो एक कॉलम और बना देते हैं यहाँ पे। ये लो, ये हो गया आपका राम मोहन हरि। ठीक है, तो राम मोहन सोहन और हरि, तो चारों पार्टनर्स के नाम आ गया, राम मोहन सोहन और हरि। ओके सर, ठीक है। अब सबसे पहले तो बाय बैलेंस शीट, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि भाई अपने पास जगह कम है। बैलेंस बीडी, सॉरी बैलेंस बीडी 40, मतलब 4 लाख, 450, 250 और 2, तो ये लिख लो 4,50,000, 2,50,000 एंड देन 2 लाख रुपए, 2,50,000, ओके, एंड देन 2 लाख रुपीज़। ठीक है सर, इसके बाद तो ये आपका बैलेंस बीडी आ गया है। ठीक है सर, बैलेंस बीडी आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में आएगा? आंसर इज नो, वो पूरा पूरा क्लेम से सेटअप हो गया, बैलेंस शीट से कोई अमाउंट नहीं आना। और साथ साथ में गुडविल के लिए 1,80,000 है, तो आपको वर्किंग नोट में क्या निकालना पड़ेगा सर? सबसे पहले वर्किंग नोट बना लो यहाँ पे, वर्किंग नोट में एक तो आपको रेशो निकालना है सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे तभी तो आप क्या कर पाओगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू, तो राम का, मोहन का, सोहन का एंड हरि का, तभी तो गुडविल जो वैल्यू आया है उसके ट्रीटमेंट करोगे गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो यहाँ पे दे रखा था 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। फिर सर ये कह रहा है न्यू रेशो तो 1:2:3:4 है, तो 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। अब इसका आप निकाल दो, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा सर? सबका एलसीएम जो है सेम रहेगा। ओके, 10, 10, 10 और 10, यह आएगा 4 - 1, 3 - 2, 2 - 3, 1 - 4, माइनस और माइनस, 1/10, 3/10, 3/10 और 1/10। तो सर इसमें जो ये दोनों पार्टनर हैं वो गेन कर रहे हैं। हाँ सर ठीक है, क्योंकि निगेटिव में बैलेंस आया है। ओके, तो ये गेन कर रहे हैं अपना। अब गुडविल का कितना दिया हुआ है सर? वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है, गुडविल की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू, या यू कैन से वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म 1,80,000। तो इस 1,80 को आप क्या करोगे, 1/10 एंड 3/10 में बांट दो। 1,80 को 1/10 एंड 3/10, तो ये 1/10 करोगे तो ये 18,000 और ये 54,000, 54,000, 18 और 54 में बढ़ जाएगा। तो गेनर में गेनर जाएगा और सेक्रीफाइजर में सेक्रीफाइजर हो जाएगा। तो जब भी गेनर टू सेक्रीफाइजर है, अब इसको ध्यान से सुनना, गेन कौन कर रहा है सर? गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं, गेन कर रहा है सोहन एंड हरि,
1 और 3 हिस्सा 1/10 एंड 3/10। तो 1/10 के लिए 18,000 और 54,000, इन दोनों को सोहन और हरी को आप डेबिट करोगे। कहाँ पे? हरी और सोहन में आप 18,000 लिखोगे डेबिट साइड, और हरी में 54,000। और इस तरफ में क्या लिख दोगे आप? इन दोनों में आप लिख लोगे कितना कितना, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, ये भी आपको करा देते हैं। राम में कितना है? तो सर राम का है आपका, यहाँ पे देखो ज़रा, राम का 3/10 है, तो इसमें आ जाएगा राम वाले में 54 और इसमें 18। ओके, तो राम में 54 लिख लो पहले, तो राम वाले में 54,000 और इसमें 18,000। ठीक है, अब इसको लिखोगे क्या? तो अपने को पता नहीं है किसका कितना शेयर कहाँ कहाँ से आया है, तो इसमें नाम लिख देना 2, राम एंड मोहन, राम्स एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये गुडविल के लिए। और यहाँ पे इन दोनों का नाम लिख दोगे, राम मोहन में यहाँ पे लिख देना बाय किसका नाम? सोहन एंड हरी का, सोहन एंड हरीज कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज़ का है? ये गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री है, ये दोनों गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री है। ठीक है ना, ये आप इस टाइप से करोगे। तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट ये था गुडविल वाला। अब सुनना ज़रा, अब आपको इसमें करना क्या, और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अब कह रहा है बी वाला, कह रहा है कि आपको पार्टनर्स के कैपिटल को क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, किसमें? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये लो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यही इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। वो कह रहा था पॉइंट बी में, दैट इज़ ये जो आपका पार्टनर्स है ना, इसको एडजस्ट करो, कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो भी डिफरेंस आएगा पार्टनर्स के करेंट अकाउंट से आप क्या कर दोगे, विथड्रॉ, या एक तरीके से विथड्रॉ और एडिशन होता है। तो बेसिकली डिफरेंस को पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कर देना। ओके, तो अब आइए ज़रा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है वो आपका है एडजस्टमेंट नंबर, वर्किंग नोट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है वर्किंग नोट नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 बना रहे हैं कैपिटल एडजस्ट करने के लिए। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे? तो सुनो, आप क्या करो, जितनी भी कैपिटल है तो सबसे पहले इसका टोटल करो, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो मतलब जो भी एडजस्टमेंट हुआ है उसके बाद की कैपिटल कितनी कितनी है। तो सर यहाँ पे चारों पार्टनर्स का लिख दें ज़रा। सर यहाँ पे नाम लिख लो, ये लो, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, है ना। तो क्या क्या नाम था? एक तो था आपका राम, मोहन, सोहन एंड हरी। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग बैलेंस कितनी कितनी थी? सर ऊपर से लिख लो, देखो ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, ये इसमें ये प्लस कर दो और ये वाला माइनस करो, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। तो 4,00,000, 450, 2 और ये, अरे यहीं पे है ना, इसी के नीचे। तो 4,00,000, 450, 250 और 2,00,000। तो ये आया इसका 4,00,000 बैलेंस बीडी है, 4,50,000 है, 2,50,000 है और 2,00,000 है। ओके, ठीक है, इन दोनों का निल है। और इसमें आया है 18,000 और 54,000। तो यानी कि राम में है 54 और इसमें है 18। तो इसे तो आपको प्लस करना है और माइनस क्या करना है, ये इसमें है 18,000 और इसमें है 54,000 का माइनस। इन सब का आप क्या कर दो, प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बताओ, दैट इज़ योर टोटल ऑफ सीडी। तो एक बार पहले निकालो ज़रा टोटल। तो यहाँ पे इसका टोटल, हाँ जी ठीक है सर। तो ये हम टोटल करते हैं, तो इसमें प्लस करना है, तो 4,54,000, यहाँ पे 4,00,000 और 18,000 है, तो 450 और 80, तो 4,68,000। इसको इस बार माइनस करना है, 250 में 18,000 माइनस करेंगे तो 2,32,000, और 54,000 को माइनस करना है तो 1,46,000। अब इन सबको ऐड करो, 232 प्लस 146, यही है ना, 146 प्लस 468 प्लस 454, तो आपका 13। तो ये टोटल जो आया 13 लाख रुपये आया, 13 लाख, ये है आपका टोटल। इन सबको टोटल कर दिया, तो दिस इज दी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। यू कैन ऑल्सो सिंपली से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। क्या लिखोगे आप, टोटल,
एक बार टोटलिंग सब सारे सही कर लें। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, तो टोटल कैपिटल कितना आया 13 लाख। कैसे, इन सब का हमने टोटल करा है। ओके, और ये जो टोटल कैपिटल 13 लैक्स आया है, टोटल कैपिटल 13 लैक्स आया है, इसमें अलग से नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा कर दी। ओके, तो टोटल कैपिटल जो 13 लैक्स आया है ना, उसे आप क्या कर दोगे, हाँ जी, उसे आप कर दोगे क्या, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। कैसे सर, तो यहाँ पे आ जाओ जी, राम का, मोहन का, सोहन का, एंड आपका क्या नाम है उसका, हरी। एक बार करो टोटलिंग, एक बार चेक कर लेना, मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाऊँ। देखो ये टोटल यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है ना, मैंने कहा था ना एक बार चेक कर लो। देखो यहाँ पे हमने पार्टनर्स का बीडी तो लिख दिया था, ये भी गुडविल एडजस्टमेंट लिख दिया, रीवैल्यूएशन का रह गया था, रीवैल्यूएशन वाला भी पॉइंट यहाँ पे लिखो ना, रीवैल्यूएशन का लॉस भी उसके बाद होएगा ना, एडजस्टमेंट्स के लिए रीवैल्यूएशन का छूट जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पे 12, 9 और 6, तो रीवैल्यूएशन का लॉस भी तो लिखेंगे सर, हाँ सर, रीवैल्यूएशन का लॉस भी लिखेंगे। अब उसके बाद तो रीवैल्यूएशन का लॉस है डेबिट साइड में, तो इसको ये माइनस करना है रीवैल्यूएशन वाला। कितना कितना, ये था आपका 12,000, 9,000, 3,000, सॉरी 6,000 और 3,000। उसके बाद जो आएगा वो टोटल होएगा ना, उसके बाद टोटल, अरे रुको, तो यहाँ पे आप एक काम करो, ये कितना था, इसमें 12,000 और माइनस करेंगे तो 2 और 4, तो 4 और 2, इसमें आप 9,000 लेस कर लोगे तो 459, ये आएगा 459, और इसमें आप लेस कर लोगे 6,000 तो 226, और यहाँ पे 3,000 तो 143। अब इन सब का टोटल करेंगे तो 442 प्लस 459 प्लस 226 और प्लस 143, तो ये आएगा 12,70,000। दिस इज़ द राइट आंसर। तो ये आपका टोटल कैपिटल 1270 है। अब राम, मोहन, सोहन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फॉर्म निकालो और उसको न्यू रेशो में 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10 इस रेशो में बांट दो, और यही इसका क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल का सीडी हो जाएगा। और जो आपका क्या होगा डिफरेंस, उसको करेंट अकाउंट ओपन करके एडजस्ट कर देना है। तो ये पूरा टोटल कैपिटल कैसे निकाला ये बताया आपको। तो 1/10 करोगे तो 12,70,000 में 1,27,000, तो 1,27 को डिवाइड 1,27 इंटू 2 कर दो, तो 244, 254 इंटू 3 करोगे तो 1,27 और ऐड कर दो, तो 3,81,000, और इसका हो जाएगा 1,27 और ऐड कर दो तो 5,08,000। तो दिस इज़ दी बैलेंस सीडी। अब सीधा सीधा इसको क्या कर देना है, यहाँ पे आओ कैपिटल अकाउंट में, और इसमें सीधा सीधा आपने क्या कर देना है, 2 बैलेंस सीडी यहाँ पे लिख लो, 2 सबसे लास्ट में बैलेंस सीडी 5,08,000, 1,27,000, 2,54,000, और तीसरे वाले का कितना था 254, 381। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट में ये जो बैलेंस सीडी है ना, ये आपका कहाँ से आया है, ये वर्किंग नोट से आया है। तो ये बैलेंस सीडी जो है वर्किंग नोट से आएगा, ना कि डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर से पार्टनर्स का कैपिटल या करंट आएगा, जो कि कितना कितना आएगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप टोटल कर दो, तो टोटल तो आ जाएगा कितना, ये 4,54,000, 4,54,000। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस जो आएगा 2, यहाँ पे आप राम्स करेंट अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है करेंट अकाउंट, सीधा सीधा आप लिख लो करेंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। तो करेंट अकाउंट में कितना डिफरेंस आ जाएगा, हाँ जी, तो करेंट अकाउंट में इस वाले का जो डिफरेंस है राम का, वो आ जाएगा आपको 3,15,000। कैसे, ये 4 है ना, 454,000 माइनस 127,000 माइनस 12,000, तो ये आएगा 3,15,000 आ गया। और इसे आप क्या लिख लोगे, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा, तो इसका नाम आप लिख लो राम्स करेंट अकाउंट, और जो ऊपर वाले का आएगा, ठीक है, तो इसके लिए आप लिख लेना इसका मोहन्स करेंट अकाउंट, इसमें आएगा ना 4,68,000,
4,68,000, 4,54,000, तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2,05,000। तो यहाँ पे आप लिख लेना 2,05,000, और ये आ जाएगा किसका, मोहन का, मोहन्स करेंट अकाउंट। ओके, तो ये आपका मोहन्स करेंट अकाउंट आ गया। हाँ जी, मोहन्स करेंट अकाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस इधर आएगा, तो ये आएगा 381,87, और ये है ना, तो इसका टोटल अब जो आपका आएगा 3,89,000, 3 टोटल कर लो एक बार, नहीं तो गलत हो जाएगा, 89 + 18, 4,07,000, और इसका भी टोटल कर लो, 508 + 3 + 54, 565, तो 5,65,000, 4,07,000। थोड़ा सा छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपने पास यहाँ पे थोड़ा सा जगह 4 पार्ट ना, तो जगह थोड़ा वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, इसका यहाँ पे आया तो बैलेंसिंग फिगर से ये आएगा, ये और ये तो ऑलरेडी आ चुका है, तो सोहन और हरि का इस तरफ में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सोहन करेंट अकाउंट एंड बाय हरीज करेंट अकाउंट, हरीज करेंट अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है जो डिफरेंस आ रहा है, ओके ना। हरीज का यहाँ पे आ जाएगा और सोहन का ये रहा, तो यहाँ पे लिख दो जी 407 000 407 माइनस 250, तो ये आ गया 1,57,000। दिस इज दी 1,57,000। सही है क्या, एक बार चेक कर लो। 6 5 14, ये 4 7 नहीं है, 4 5 है, 4 5 है, ठीक है। टोटलिंग ध्यान से करना, टोटलिंग ध्यान से करना। 4,05,000 है, तो 4,05,000 है ना, तो 4,05,000 में 4,05,000 में अब आप यहाँ पे ये माइनस कर लोगे 250, तो ये आपका आएगा 1,55,000, 1,55,000। पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताते हैं। और लास्ट वाले का है 565 माइनस कितना है 2 लाख, तो ये तो ठीक है 565 है ना, तो 365, तो ये आ जाएगा। ओके, तो दिस इज दी सॉल्यूशंस। तो ये आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जो डिफरेंस है उसे हमने लिख दिया, ऊपर में हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लिया था। अब अपने को बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट में ज़रा ध्यान से देखना है, बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, एक तो जो भी ईयर है उसको आप लिख देना सही से। ओके, अब इसमें यहाँ पे ईयर कौन सा आ जाएगा सर, कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 2016, तो 15 की जगह एक तो 16 लिख लो। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन ख़त्म हो गया, तो कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे, कैपिटल अकाउंट्स, राम का, मोहन का, उसके अलावा जो है आपका सोहन का एंड हरि का। और यहाँ पे ये कौन सा सीडी वाला आएगा भाई, सीडी वाला, ये डिफरेंस मत लिखना, सीडी जो अभी हमने निकाला है वर्किंग नोट में, या यू कैन से ये 1,27, 2,54, 3,81 और 5,8, तो 1,27,000, 2,54,000 यानी 254, 381 एंड 5,08,000 था ना, 58, ये वाला जो सीडी वर्किंग नोट में निकाला था। और टोटल 12,70,000, तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पे 12,70,000 लिख दिया है। अब एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, करेंट एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एक क्लेम है, 1,50,000 का, तो ये यहाँ पे क्लेम ही आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000। फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे लिख दो, उसके अलावा करेंट अकाउंट का बैलेंस भी लिखना है, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट। ध्यान से सुनो जरा इसमें क्या चेंजेस। फिक्स एसेट्स है 9 लाख का और 525, तो 9 लाख का और 520 लिख लो, ये लिख लो 9 लाख 5,20,000। अब यहाँ पे सुनना, अब इसने यहाँ पे तो हमने सारी चीज़ें कर लिया, ओके, हमने ये सारा कर लिया है टोटल, ओके सर। अब यहाँ पे सुनना है ज़रा,
सर जो करेंट अकाउंट है, बैलेंस सीडी तो कैपिटल में से लिख दिया है, साथ में जो करेंट अकाउंट का डिफरेंस है ना, इसे भी लिखना है। ये जो आपका करेंट अकाउंट डेबिट साइड में है तो ये लेफ्टी साइड में लिख लेना बैलेंस शीट के, और ये आपका एसेट साइड में। क्यों? जब आप करेंट अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस सीडी जस्ट अपोजिट आ जाता है। तो आपको करेंट अकाउंट बनाने को बोला है तो सिंपल इसका जो है ना, ये सीडी, जैसे देखो कैपिटल का सीडी आप लेफ्टी साइड में लिखते हो, वैसे ही करेंट अकाउंट इस तरफ है तो इसका इधर ही आ जाएगा, और ये जो है ये दोनों एसेट साइड में आ जाएगा। तो मोहन एंड राम एंड मोहन का 315 और 2,05,000, 315 और 2,05,000 ये है राम का। तो राम एंड मोहन, राम्स करेंट अकाउंट एंड मोहन्स करेंट अकाउंट 3,05,000 कितना था सर? ऊपर से चेक कर लो एक बार। 2,05,000 और 3,15,000, 2,05,000 और 3,15,000, तो 2,05,000 एंड 3,15,000। अब सही है। और सोहन और हरी का यहाँ पे आएगा, सोहन एंड हरी, क्या चीज़? करेंट अकाउंट। और डिफरेंस कितना था सर? ऊपर से 1,55,000 और 3,65,000, 1,55,000 और 3,65,000। तो दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये इस टाइप से इसका बैलेंस शीट बनेगा। और जब आप इसका टोटल करोगे तो टोटल आपका इतना ही आएगा, 1940, 19,40,000 कैसे आया भाई? तो 12,70,000 तो ये आ गया आपका, 12,70,000 तो ये आया, ठीक है। प्लस कर दो 3,15,000 प्लस 2,05,000, तो ये आपका, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2,05,000 प्लस 3,15,000 प्लस 12,70,000, हाँ जी। तो और प्लस 1,50,000 ये भी तो है क्लेम। तो यहाँ का 19,40,000 और इस तरफ भी मिलाओगे तो आपका ये टोटल टैली हो जाएगा इतना। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने करा? क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशंस। और अपने पास सिर्फ और सिर्फ अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका भी सॉल्यूशंस करेंगे। तो आइए, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32 वाला जो है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो आइए ज़रा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 10 मिनट लगेगा। ओके, तो ये वीडियो लंबा हो गया बट कोई बात नहीं, इसी वीडियोज़ में मैं इसको कवर कर रहा हूँ। 32, सुरेश रमेश महेश गणेश वर पार्टनर। इस बार भी 4 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल को यहाँ पे चेंज हो रहा है। इसकी बैलेंस शीट दी हुई है। इस बार इसने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75 दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स करंट एसेट दिया हुआ है। ये ऑल इंडिया 2007 का, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे बेस्ड है। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या बोला है? वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 1 लाख, फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। इस बार रिवैल्यूएशन में फिक्स एसेट्स भी डेप्रिशिएट कराया है। कैपिटल ऑफ पार्टनर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर दिस नेसेसरी कैश। इस बार अब उसने कैश को क्या किया है? करेंट अकाउंट की जगह, ऊपर में करेंट अकाउंट पार्टनर्स का डिफरेंस लिखा था, इस बार कैश में लिखेंगे। और साथ में गुडविल की वैल्यू दी हुई है कहाँ पे? 90,000, और न्यू रेशो है 1:1:1। तो आइए ज़रा इसका क्वेश्चन भी करते हैं। मैं सीधा पहले फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट बना लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो आइए, तो यस, मैंने ये फॉर्मेट बना लिया। यहाँ पे देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया मैंने, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। तो अब हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो आइए 1 बाय 1। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। तो रिवैल्यूएशन के लिए एक तो आपका देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 75 का, और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 1 लाख का। तो इन दोनों का डिफरेंस 25,000 का आपका क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। इसके अलावा डेप्रिशिएशन किया हुआ है फिक्स एसेट्स को 6 लाख से, 6 लाख का 10% 60,000। तो रिवैल्यूएशन में 2 पॉइंट आ जाएगा। एक तो यहाँ पे लिख लो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का? 25,000। कहाँ से आया सर? 1 लाख और माइनस 75,000। इसके अलावा टू क्या लिख लोगे? फिक्स एसेट्स में डेप्रिशिएशन हो गया है कितने परसेंट से? तो 6 लाख रुपीज़ था इंटू 10% से, तो ये आपका 60,000 रुपये आ गया। तो ये आपका टोटल लॉस कितने का आ गया सर? 85,000 का। और 85,000 के लॉस को आप किस में? ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2:3:3, तो 2:2:3:3। ओके, और 4 पार्टनर है, सुरेश महेश दिनेश जो भी नाम है। तो यहाँ पे लिख लो 2 कह रहा हूँ, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, नाम क्या क्या है? तो सुरेश रमेश महेश, सुरेश रमेश महेश एंड गणेश।
2:2:3:3, तो 6 10 10 से हो गया तो 80, सॉरी यहाँ पे आओ, 8500 इंटू 3, एक बार आप मैच करा लो ज़रा। हाँ जी, क्या 85,000 का लॉस है? आंसर इज़ यस। तो 85,000 का लॉस है, तो यहाँ पे आएगा 25,500, नीचे वाले का 25,500 दोनों का, और 2 में है तो 8500 इंटू 2, तो इसका 17,000 और 17,000। तो ये चारों पार्टनर्स का क्या आ गया? लॉस का ट्रांसफ़र रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बैलेंस बीडी लिख दो। हाँ सर, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तो आप इस हिसाब से ध्यान से देखना। तो 1,50, 2 और 2,50। सर 1,50,000, फिर कह रहा है 2 लाख और 2,50,000। ओके ठीक है, एक सेकंड देना भाई, एक फ़ोन आ रहा है। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे थे। सबसे पहले हम लोगों ने बैलेंस बीडी लिख लिया है। कहाँ से? यहाँ से। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ से सेटअप हो गया, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है नहीं भाई। फिर क्रेडिटर्स की बात करते हैं, तो ये कुछ आना नहीं है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और कुछ है नहीं। उसके अलावा ये ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने रीवैल्यूएशन का अमाउंट लिखना रह गया था, तो इस बार रीवैल्यूएशन का लिख लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये लॉस जो है इसे अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है उसे हमने ट्रांसफ़र कर लिया है 17,000 और 25,500। तो ये तो रीवैल्यूएशन का लॉस आ गया, और बैलेंस बीडी हमने लिख लिया है। अब अपने को वर्किंग नोट में गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल दो। सैक्रिफाइसिंग शेयर के लिए ऊपर से ये कॉपी कर लेता हूँ। देखो वर्किंग नोट कहाँ गया, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32 है ना, तो 31 वाला कहाँ चला गया भाई? ये रहा, ये तो एडजस्टमेंट है ये। तो वर्किंग नोट नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग शेयर के लिए हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर के लिए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर्स माइनस न्यू शेयर। कितने पार्टनर हैं? 4 पार्टनर हैं। चारों पार्टनर का नाम अलग अलग है, तो ये लिख लो, नाम भी लिख लो यहाँ से। क्या क्या नाम है? सर पार्टनर का नाम है, हाँ जी, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश। तो 4 पार्टनर के नाम है। इनका ओल्ड रेशो है 2:2:3:3 और न्यू रेशो है 1:1:1:1। ओके, तो सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश। ओके, तो ये 4 पार्टनर के नाम हो गया। अब इनका कितना दिया हुआ था? 2:2:3:3, तो 2/10, 2/10, 3/10, 3/10 और इक्वल दिया हुआ है न्यू रेशो, तो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। इन सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा आपका 10 और 4 का एलसीएम आई गेस 20 आता है। यस सर 20 आता है। फिर इसके 10 2 जा 2 2 जा 4 -5, फिर 2 2 जा 4 -5, 10 2 जा 6 -4 5 तो 5 और 6 -5, तो ये आपका आ गया माइनस का 1/20, 1/20 और प्लस का 1/20 और 1/20। तो इस बार जो नेगेटिव वाला है वो गेन कर रहा है, नेगेटिव वाले दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो गुडविल कितने रुपीज़ दिया हुआ है सर? सेकेंड, गुडविल ऑफ फॉर्म जो वैल्यूड गुडविल है, गुडविल ऑफ फॉर्म क्वेश्चन में गिवन होएगा ना 90,000। तो सर 90,000 गिवन है, तो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 1/20 में, तो 90 डिवाइड बाय 20 तो 4,500। तो सभी पार्टनर्स में 4,500, बट गेनर को आप डेबिट करोगे, सेक्रीफाइजर को आप क्रेडिट कर दोगे। सो सिंपल। तो ये 2 वर्किंग नोट बन गया अपना। तो यहाँ पे 4,500 से आप क्या कर दोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सा गेन कर रहा है? तो फर्स्ट और सेकंड, यानी कि सुरेश और जो आपका रमेश है वो गेन कर रहे हैं, तो उसमें डेबिट करना है 4,500 से। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? ये रहा गुडविल ट्रीटमेंट के लिए 2, यहाँ पे सुरेश और रमेश का 4,500 एंड 4,500, और इधर वाले में ये गुडविल के लिए इन दोनों का
4500 एंड 45। और नाम क्या लिखोगे तो ध्यान से देखो, इसमें अपने को पता नहीं है किसका किसका कितना कितना है, तो यहाँ पे लिख लो सुरेश एंड रमेश कैपिटल अकाउंट। ओके, सुरेश एंड रमेश का कैपिटल अकाउंट, और ये गुडविल के लिए आया है, ये गुडविल वाले के लिए लिखा है हमने। और यहाँ पे इन दोनों पार्टनर का नाम लिख देना। क्या पार्टनर का नाम है, तो महेश एंड गणेश, महेश एंड गणेश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो सिंपल। तो ये आपका 4500 आ गया गुडविल ट्रीटमेंट के लिए। ओके, गुडविल और गुडविल, ये बैलेंस बीडी था और ये इसका रीवैल्यूएशन का लॉस है। दैट्स इट। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को बैलेंस सीडी निकालनी है, जो कि वर्किंग नोट से आएगा। यही तो मेन है कैपिटल एडजस्टमेंट। सर कैपिटल एडजस्टमेंट में, कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस को करा था हमने, तो वर्किंग नोट नंबर 3 किसका, कैपिटल एडजस्टमेंट्स का, या यू कैन से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालना है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल या टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, और सबको आप जोड़ दोगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है नाम, रमेश, सॉरी सुरेश है पहला, फिर रमेश, महेश एंड गणेश। तो इसका बैलेंस बीडी कितना कितना था सर, बैलेंस बीडी है 1 1 1 और जो भी है 150, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 और 2,50,000, यही था ना। एक बार चेक कर लो सर ऊपर से, यहाँ से देखो ना, जो पार्टनर्स का कैपिटल है इन सबको और इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है, क्रेडिट वाला प्लस और इधर वाला माइनस, तो अपने आप सीडी आ जाएगा। 1 150 2 250। ओके, तो ये हमने लिख लिया 1 150 2 और 2,50,000, ये इसका बीडी लिखा है हमने, बैलेंस बीडी। अब इसमें जो गुडविल वाला ट्रीटमेंट था 4500 4500, ये हम लोगों ने लिख लिया 45, किसके किसके, लास्ट के दो पार्टनर, ये प्लस किया, माइनस दोबारा से गुडविल, इन दोनों में माइनस करना है 4500, और साथ में अपने को माइनस करना है रीवैल्यूएशन का लॉस। कितने कितने रीवैल्यूएशन के लॉस थे, तो 17,000 17,000 25,500 और 25,500। ठीक है भाई, तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये हम लोगों ने चारों का लिख लिया, अब इसका टोटल करना है सर। ओके सर, ओके, टोटल कर लो फटाफट। तो टोटल कर दिया हमने, और टोटल कर देंगे और जो आएगा वही आपका टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और इसको ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि इक्वली रहेगा। तो 1,00,000 में से आपको ये माइनस करना है 1,00,000 माइनस 4,500 माइनस 17,000, तो आएगा 78,500। 1,50,000 में से 1,50,000 माइनस 4,500 माइनस 17,000, यह आ गया 128,500। और 20 में से 30,000 माइनस कर लो तो 1,70,000, और 250 में 30 तो 2,20,000। तो ये टोटल कितना है, एक बार टोटल कर लो फिर आपको टैली करा देते हैं। तो टोटल आप इसको जोड़ दो, 78,500, 1,28,500, 1,70,000 प्लस 2,20,000, तो ये टोटल आपका कैपिटल आ गया 78,125 प्लस 78,500 प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000, 597। एक बार चेक कर लो क्या 597 है। कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर है, तो एक बार डिवाइड कर दो 4 से, 597 डिवाइड बाय 4, 597 डिवाइड, टोटलिंग में कहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं। रुको, एक सेकंड देना। हाँ जी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंपनसेशन ये आपका आ गया 90,000 इक्वली गुडविल। रुको, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितने कितने हैं, अच्छा ये भी नहीं दिया हुआ है। लॉस तो ठीक है, रुक जाओ, एक सेकंड। यहाँ पे ज़रा ये टोटलिंग में थोड़ा ठीक करना भाई, इसका ये दोबारा से करो। ये लो 2 लाख प्लस करना था 4,500, माइनस करना है 17,000, तो हम लोगों ने वो कर लिया था गड़बड़। तो यहाँ पे आप इसको सही से करके लिख लेना, ये आएगा आपका कितना, अभी भी ये गड़बड़ है, 17,000 नहीं, माइनस करना है 25
5,500, तो ये आया आपका, देखो 2 लैक्स प्लस 4,500, तो 2,04,500 माइनस करना है 25,500, तो आएगा 1,79,000 आएगा, 1,79,000। ओके, तो ये यहाँ पे ये थोड़ा सा टोटलिंग कैलकुलेटर से या नॉर्मल, वो डायरेक्ट मैं कर रहा था ना, इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। 4,500 माइनस 25,500, तो ये आएगा 2,29,000, तो 1,79,000 एंड 2,29,000। अब इसका आप टोटल करोगे, अब इसका आप टोटल कर लो, थोड़ा सा और दिखा देते हैं। हाँ जी, अब इसका आप टोटल कर लो, तो टोटल कितना आ जाएगा इन सब का, जब आप टोटल करोगे तो दिस शुड बी दिस प्लस, ये टोटल करके करेंगे नहीं तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। 179,000 प्लस 128,500 प्लस 78,500, तो 6,15,000, दिस इज़ दी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। और 6,15,000 को इंटू आप 1/4 कर दो, क्योंकि सबका 1/4 ही है ना, किसका, रमेश का, सुरेश का, महेश का और गणेश का, सबका इक्वल रेशो है, तो किसी एक का निकाल दो और बाकी आप सबका निकालोगे तो ये आ जाएगा इतना ही। तो 6,15,000 डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 153,750, 153,750, 153,750, 153,750। तो इन सभी पार्टनर्स का कैपिटल का CD कितना आ जाएगा, 153,750। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी ही हो गया। तो यहाँ पे आप CD सीधा सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आओ, और यहाँ पे सीधा सीधा 1,53,750, 1,53,750, ये तीनों पार्टनर में हमने 1,53,750 ये तीनों पार्टनर में लिख दिया है। ओके, और इसका टोटल आप अलग से लगा लो, और अभी भी डिफरेंस आएगा, अभी भी डिफरेंस आएगा। उसको इस बार क्या बोला है, करेंट की जगह कैश अकाउंट्स के थ्रू ऐड और विथड्रॉ करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो डिफरेंस आएगा ना, जो डिफरेंस, उसको अब आपको करेंट अकाउंट के थ्रू क्या करना है, बाय कैश टू कैश करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू कैश अकाउंट और बाय कैश अकाउंट, ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है। ओके, कैश अकाउंट कैसे, तो पहले आप टोटल कर लो, तो पहले टोटल करो, इसका टोटल है 1,53,750 प्लस 1,53,750 प्लस 4,500 प्लस 17,000, तो इसका तो 1,75,250 आया है। इसमें से आप 1,00,000 माइनस कर लो, 1,75,000 थोड़ा जगह कम है तो छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, ओके ना, ठीक है। तो यहाँ पे 75,250 आ जाएगा, करेक्ट है, 75,250 आ जाएगा। अब रमेश वाले का टोटल करोगे तो इसका भी उतनी आएगा, इसका भी 1,75,250, 1,75,250, इसमें 150 माइनस कर देंगे तो 25,250 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का टोटल करोगे आप तो इन दोनों का टोटल किधर पे आएगा, इस तरफ, 2,04,500, 2,04,500 एंड इसको माइनस करो, 2,04,500 माइनस 25,500 माइनस 153,750, तो इसका आएगा 48,250। ये गड़बड़ है क्या, एक बार ध्यान से कर लो, सही से चेक करना भाई। 2,04,500 माइनस 48 समथिंग, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है ना क्या, एक बार दोबारा से करो, दोबारा से रुको 2,04,500 माइनस इधर पे 25 आया ना, एक के देखो 25,550 है ना, ये गड़बड़ है। 2,04,500 माइनस 25,500 माइनस 153,750। हाँ जी, इसको थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। 25 और 53 माइनस 1,00,000 और करो तो ये आएगा 25,250, ये आएगा 25,250, और आई गेस इसका भी इतनी आएगा क्या, नहीं, 2,54,500, 2,54,500, और इसमें ये माइनस कर दो तो 2,54,500 माइनस 25,500 माइनस 153,750, तो 75,250। तो ये आपका आया है बाय कैश और टू कैश, ठीक है। तो दिस इज दी
कैपिटल अकाउंट और बैलेंसिंग से जो भी आएगा उसको हम लोग बाय कैश टू कैश लिख लेंगे। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो सीडी आया है, सीडी कौन सा, वर्किंग नोट से या इसका सीडी, उसे आप कैपिटल अकाउंट का सीडी 153,750, तो ये हमने लिख लिया है 1,53,750। सबका सेम ही है क्योंकि रेशो सेम था। और टोटल कितना था सर, टोटल वर्किंग नोट में आया था टोटल कैपिटल 6,15,000, तो मैंने इसे लिख लिया 6,15,000। हाँ सर, इसके अलावा करेंट अकाउंट का भी बैलेंस लिखना है अपने को, तो करेंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा सर, करेंट अकाउंट का बैलेंस सर आएगा, आंसर इज नो। करेंट अकाउंट का बैलेंस क्यों आएगा सर, करेंट अकाउंट इसमें बोला ही नहीं था, इसमें बोला है डिफरेंस को आप कैश अकाउंट के थ्रू करोगे। क्रेडिटर्स लेफ्टी साइड में और ये वर्कमैन कंपनसेशन चला गया और इसकी जगह पे क्लेम आ गया 1 लाख का, तो यहाँ पे आप लिख लो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख रुपीज़, और साथ में क्रेडिटर्स भी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का है 170, इसमें कोई भी चेंजेस आया नहीं था। ओके, इसमें कोई चेंजेस आया नहीं था। इधर है फिक्स एसेट्स जो कि 6 लाख का पहले था और 10% घटा देना है, और करेंट एसेट 345, तो करेंट एसेट्स 3,45,000 और फिक्स एसेट्स कितना आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स पहले 6 लाख का था और माइनस कर देना है 60,000, तो ये आएगा 5,40,000। ओके, और भी कोई अमाउंट बचा हुआ है सर, एक बार चेक कर लेना है। तो गुडविल हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हो गया, और कैश, तो इस बार अब कैश अकाउंट आ जाएगा सर। यहाँ पे सुनना जरा, अब कैश अकाउंट अलग से लिख दो। नॉर्मली तो जो करेंट एसेट्स है इसी में ही आपको प्लस माइनस करना है, नॉर्मली जो करेंट एसेट्स है ना उसी में ही आपको प्लस माइनस कर देना है, बट यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो कैश का डिफरेंस है, देखो एक बार चेक कर लो, तो कैश का जो डिफरेंस है वो इसमें प्लस माइनस भी आप करके कर सकते हो या अलग से लिख के भी कर सकते हो। तो जब इसमें करंट एसेट टोटल दिया हुआ है ना, तो आप इसी में आप प्लस माइनस करके लिखना। जैसे देखो 3,45,000 प्लस कौन सा, अब यहाँ पे देखना, जो कैपिटल अकाउंट के अंदर इधर वाला होता है ये माइनस होता है, इधर वाला होता है वो प्लस होता है, बिकॉज इसका मतलब है कैपिटल में और पैसे लाए हैं और ये कैपिटल से उतने कैश विथड्रॉ कर लिए। अब जब आप इसका टोटल कर लोगे ना, इसका टोटल, तो देखो ये दोनों टोटल इक्वल ही है, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 प्लस और 0 माइनस, तो इसलिए इतना ही रह जाएगा। तो जब आप टोटल करोगे तो दिस शुड बी टैलीड, और टोटल करोगे तो आप एक बार कर लो 540 और 3, तो ये 5 और 3 8,85,000, 8,85,000 टैली करवा देते हैं से 6,15,000, 6,15,000 प्लस 1,70,000 और 2, तो 2,70,000 सीधा जोड़ दो ना, तो 8,85,000। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशंस और दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करें, क्वेश्चन 32 भी कर लिया जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर था, क्वेश्चन नंबर 31 भी करा, 30 भी करा और 29 भी करा। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो काफ़ी लंबा है, इसमें हमने सारे कवर कर लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में वैसे मिल जाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स वाले क्वेश्चन भी अपलोड डे बाय डे होता जा रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।